बाहर निकल तू। ए, क्या हुआ सर? लाना बाहर निकल। सबसे पहले मेरा कॉलर छोड़ो। क्यों कॉलर छोड़ू? तेरी तो मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? तो मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है जो ऐसे बोल रहा है? तुझे क्या अपने बाप के नेता होने की गर्मी चढ़ी है क्या? ए स्वामी, बेवजह राई का पहाड़ बनाना तेरी आदत है। मन तो करता है तेरे पैर तोड़ दूं। तू श्रुति का पति है, इसलिए चुप बैठा हूँ। अरे छोड़ो मेरे बेटे को, मैं बोल रही हूँ छोड़ो मेरे बेटे को। छोड़ मेरे बेटे को। स्वामी छोड़, हट। क्या कर रहा है तू? अरे मेरे बेटे क्या कर रहा है? इस तरह लड़ क्यों रहे लड़ना हो? हट क्यों गया? क्या हो गया? मैं डरता नहीं तेरे से। अरे तू अपनी बीवी को नहीं रोकता है, मेरे बेटे को मारने आया है। इसके पापा जानेंगे ना तो तुझे छोड़ेंगे नहीं, तेरे टुकड़े टुकड़े करके सड़क पे फेंक देंगे। हाँ, मुझ पर ये आना, धमकी काम नहीं चल निकल करेगी। यहाँ से। माँ, तू सच में बहुत महान है। कम से कम अब तो मेरी सिचुएशन और फीलिंग समझ। यही है वो जिसने तुम्हारी बहू को बहकाया। जाकर उसे क्यों नहीं मारती? अरे दुनिया में मुझे आज तक कोई समझ ही नहीं पाया है। रास्ते में खाना बेचने वाले के लिए तुम एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर पर हाथ उठा रही हो। बाहर में जाओ, बाहर में जाओ सब। क्या कर रहा है तू? अरे स्वामी, तू घर के अंदर जा बेटा। आंटी, ये सब क्या है? जा पार्थ। श्रुति कहाँ है? पार्थ, मुझे वो सुबह से दिखाई नहीं दे रही है। क्या? पार्थ, तो फिर चलो उसे ढूंढते हैं ना। चलो। तुम उसे क्यों ढूंढोगे? तुम्हारा और उसका रिश्ता क्या है? उन्हें जो करना है करने दो। हाँ, छोड़ो मुझे। हाँ? श्रुति एक मासूम लड़की है, उसने खुद को कुछ कर लिया तो प्लीज बोल आंटी, रही हूँ। उसे ढूंढने चलते हैं ना। घर के अंदर चल तू। उसके मरने से ज्यादा बुरा और क्या हो सकता है? बोलो ना। उसे मरने दो, तुम्हें इससे क्या मतलब? तुम अपने घर के बारे में सोचो। जो होगा मैं खुद संभाल लूंगी। उसका पति खुद उसे सुन नहीं लिया? चाहता है। उसके छोड़ो मुझे। मरने या जीने से किसे तकलीफ हो रही है? हाय प्रीति। हेलो। गुड मॉर्निंग मिस्टर स्वामी। मिस्टर गोस्वामी, गुड मॉर्निंग। आई से मिस्टर गोस्वामी, गुड मॉर्निंग सर। डिस्टर्ब मत करो। अगर ये रीबूट हो गया तो मैं तुम्हें बूट से मारूंगा। हमारे बॉस कहते हैं कि तुम्हारा जैसा अच्छा कंप्यूटर एक्सपर्ट कोई है ही नहीं। वो बोलते हैं कि तुम लैपटॉप में इतनी जल्दी माउस ढूंढ लेते हो कि बिल्ली भी तुम्हें अपना गुरु मानती है। चिढ़ गया लगता है। अरे मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा बॉस बोलते हैं। गेट लॉस्ट यू बगर। तुम भी मेरी सिचुएशंस और फीलिंग नहीं समझोगे। ऐसी सिचुएशन और फीलिंग्स को धिक्कारता हूँ मैं। नया घर खरीद लिया, कार खरीद ली, अब तो शादी भी हो गई। यहाँ तक कि हमारे जिद्दी बॉस ने तुम्हारे लिए 1 महीने की छुट्टी भी मंजूर कर दी है। फिर तुम किन फीलिंग्स और सिचुएशन की बात कर रहे हो? दोस्त, मुझे ना लो मेंटेलिटी वाली गांव की लड़की से शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा, वैसे उसके अंदर ब्यूटी और अच्छा ही नहीं है क्या? मैं ये सब नहीं जानता। मैंने उसे बहुत सालों पहले देखा था, लेकिन उसके माँ बाप नहीं है। माँ बाप नहीं है? फिर उसने जन्म कैसे ले लिया? टेस्ट ट्यूब बेबी तो नहीं है? वैसे टेस्ट ट्यूब बेबी कमाल की होती है, मेरी बात मान। उसके जैसी लड़की मुझे मैच नहीं करेगी। एक तरह से मुझे हाई फाई लड़की चाहिए। ओहो, मैं व्हाइट कॉलर हूँ, जबकि वो एक गांव की फटी हुई साड़ी वाली लड़की है यार। मेरी माँ मेरी सिचुएशन और मेरी फीलिंग्स को तो बिल्कुल भी नहीं समझती है। अच्छा मौका है, ड्रिंक का माहौल बनाते हैं। मिस्टर गोस्वामी, जानते हो ये कोई हल्का मामला नहीं है, काफी सीरियस मामला है। इसलिए इस टॉपिक पर डिस्कस करने के लिए एक काम करते हैं, BAR, बार सही रहेगा। चलो फिर वहाँ चलते हैं और अच्छे से डिस्कस करते हैं। क्या बोलते हो? वैसे मुझे एक डाउट है अभी। ये वर्चुअल गर्ल तुम्हारे हिसाब से वैसे कौन है? अपनी ऑफिस वाली अनुषा। क्या? अनुषा? अब अगर लड़की हो तो उसके जैसी हो। उसके जैसी मतलब उसके जैसी लड़की अनुषा जैसी?
क्यों मेरे शुगर और बीपी को डांस करवा रहे हो यार? उसकी ब्यूटी और एरोगेंस के आगे तुम कहीं भी नजर नहीं आ सकते। अरे भगवान ने अनु शाह के एरोगेंस, एटीट्यूड और सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को एक साथ मिक्स करके बनाया है। दोस्त, वो बिल्कुल फायर बॉम्ब की तरह है रे। सॉरी मैडम, सॉरी। यू रास्कल। मिल गया ना एग्जाम्पल, देख ले भाई, वो धरती पर किसी देवी से कम नहीं है। मैं उसके बारे में ज्यादा तो नहीं जानता, लेकिन मुझे एक बात पर पूरा यकीन है। मेरी बात मान लो, वो तुम्हारे साथ मैच नहीं करती यार। हेलो। हेलो, हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। हमें प्रॉफिट पे प्रॉफिट हो रहा है, कंपनी का लक अच्छा है। ऑल दैट इज बिकॉज ऑफ योर हार्ड वर्क। हाँ, डेडिकेटेड वर्कर्स हमारे साथ है तो हमारी कंपनी बहुत आगे जाएगी। एंड कंपनी हैज ग्रोन एंड ऑफ कोर्स योर सैलरीज आल्सो। ओके, कांग्रेचुलेशंस। बियॉन्ड दैट आई हैव वन गुड न्यूज फॉर यू। कांग्रेचुलेशंस अनु, यू हैव बॉट लॉरेंस टू योर ऑफिस। तुम बैक एंड टीम को लीड करोगी। थैंक ओके यू। या हे स्वामी, she be a team leader man. Please share your thoughts, okay? समझ गए ना? Enjoy your work hard and party harder. Anu, meet me in my cabin. Congratulations, very good, very Thank good, you. very good. Congrats. थैंक यू। कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। अनु, न्यू टीम न्यू वर्क को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं। न्यू टीम में स्वामी तुम्हारे लिए बहुत काम आएगा। इनफैक्ट ये प्रमोशन तुमसे ज्यादा स्वामी डिजर्व करता था, बट आई रेकमेंडेड यू नो। मेरा मन तो कर रहा था, लेकिन मैंने दिल की मानी। अनु, मैं तुम्हें ऐसे ही प्रमोट करता रहूंगा। मैं तुम्हारी टीम के साथ अपना कैबिन भी बदलता रहूंगा। वो कैबिन जो मेरे घर में है, जो कि मेरे बेडरूम में है। कब तक बेडरूम में कोई अकेले लेटे हुए तुम्हारे बारे में सोचने भर से काम चला है? What do you mean? मैं क्या कहना चाहता हूं तुम अच्छे से समझ सकती हो। मगरमच्छ जो पानी में इतना पावरफुल होता है कि हाथी को भी पानी के अंदर खींच सकता है। मुझे वीक मत समझो, मैं बेड पर टेरिबली स्ट्रांग हूं। यू नो, आई डोंट बिलीव इन दिस मैरिज एंड ऑल। ये शादी, ये फेरे, मंत्र शास्त्र, रिश्तेदारों का आना जाना, ये आया वो गया। ओ माय गॉड, इट्स डिस्गस्टिंग। इट डजंट मेक सेंस। बस दो लोगों की सोच मैच करनी चाहिए, उसके बाद हम एक रूम में ही खुशियों से जी सकते हैं। जस्ट वंस अनु, उसके बाद तुम्हारे स्टेटस और प्रमोशन का पूरा ख्याल रखूंगा। यू ब्लडी स्काउंड्रल! तुम्हें मैं ऐसी वैसी लड़की लगती हूँ? तुम्हें क्या लगता है कि मैं अनाथ हूँ तो तुम इसका फायदा उठा सकते हो? मैंने तुम जैसे कईयों को देखा है। Hell with your job and hell with your promotion. तुम्हें पता है ना, अगर मैं सेक्सुअल हैरासमेंट विंग से कंप्लेन कर दूं तो तुम्हारा क्या होगा? हे, रिलैक्स। तुम ये ओवर एक्टिंग क्यों कर रही हो? मुझे जो चाहिए था मैंने वो पूछा। इंटरेस्टेड नहीं तो कोई बात नहीं, मैंने जबरदस्ती थोड़ी की, राइट? एंड डोंट मिक्स इट अप विद योर प्रमोशंस। बहुत सी लड़कियां ऐसे प्रमोशन का इंतजार कर रही हैं, एंड यू डिजर्व दिस। प्लीज हैव इट। एक्सक्यूज मी, मैं उन लड़कियों जैसी नहीं हूँ। अनु, वंस अगेन कंग्रेचुलेशंस। जो हुआ उसे बुला दो। तुम बस एक बार बोलो, मैं बाहुबली की तरह शिवलिंग भी अपने कंधे पर उठा लूंगा। हाँ, बिल्कुल। स्टूपिड। मुझे ऐसा आदमी नहीं चाहिए जो बाहुबली की तरह शिवलिंग उठाने की नकल करे। हस्बैंड ऐसा होना चाहिए जो महीने की स्टार्टिंग में ही शिवलिंग की जगह गैस सिलेंडर उठाए। अगर ये कर सको तो बात करना। नॉनसेंस। हाँ? अरे
ए लड़की, अपने आप को अप्सरा समझती हो क्या? बस एवरेज लड़की हो। मुझसे अच्छा लड़का तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। पिछले 2 सालों से लगातार तुम्हारे पीछे पड़ा हूं, लेकिन तुम्हें रिजेक्शन के अलावा कुछ आता ही नहीं। एक बात समझ लो, मेरी तरह तुम्हारा कोई भी ख्याल नहीं रख पाएगा। मेरे पापा एमएलए हैं। बस रुको और देखो, मैं तुमसे 100 गुनी अच्छी लड़की से शादी करूंगा और अपने बच्चों को इन्हीं गलियों में घुमाया करूंगा, लेकिन तुम यही पुराना वाला बैग लेकर अपनी किस्मत को कोसते हुए मिलोगी। उसके बाद जाकर तुम्हें मेरी वैल्यू समझ में आएगी। मैं मार डालूंगी तुझे, इडियट। मैंने कब कहा कि मैं तुझे पसंद नहीं करती हूँ? हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल ये ड्रामा बंद करो, ओके? और ऐसा बोलो जिससे मुझे खुशी हो। ओके, अब मेरी बात सुनो। आई एम ए ग्रेजुएट इन होटल मैनेजमेंट। मेरे पापा एमएलए हैं, इसलिए तुम्हें लगता है कि मैं कोई अमीर घर का बिगड़ा हुआ लड़का हूँ? हाँ? मैं अपने दोस्त प्रशांत के साथ पार्टनरशिप में एक होटल का बिजनेस चलाता हूँ, जिस बिजनेस में मैं बहुत बिजी हूँ। आर यू सीरियस? तुम होटल बिजनेस चलाते हो क्या? हाँ। ओके, अपने पेरेंट्स को मेरे बारे में बताना। पहले मुझसे शादी कर लो, उसके बाद बाकी देख लेंगे। अरे वाह, हम लड़के सिर्फ तेज होने का दिखावा करते हैं लेकिन धीमे होते हैं, जबकि तुम लड़कियां धीमे होने का नाटक करती हो लेकिन तेज होती हो। देखो, मेरी माँ पहले ही मान चुकी है, लेकिन पापा को समझाना थोड़ा मुश्किल है। जो आदमी बिना जूतों के बात नहीं करता, उसे नए जूते लेकर देना अच्छा नहीं होता है। मुझे ये सारे बहाने नहीं सुनने, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। बाय द वे, मैं कल तुम्हारे होटल आ रही हूँ, ओके? आप चीटिंग कर रहे हैं सर। आपने मुझे वो घर दिखाया था, लेकिन ये दे रहे हो। वैसी बात नहीं है सर, दूसरे कस्टमर ने इसे जल्दी प्रोसीड कर लिया था, इसीलिए मैं आपको वो घर अलॉट नहीं कर सकता। आई एम सो सॉरी सर। पर मुझे तो वही घर चाहिए था सर। ये घर भी अच्छा ही है सर। क्या सर? इन दोनों घरों के बीच में बहुत डिफरेंस है। एक्चुअली ये एक एमएलए के बेटे हैं सर, जिन्होंने वो घर खरीदा है। वो रिकमेंडेशन लेकर आए थे, इसलिए हम फिर कुछ नहीं कर पाए। सॉरी सर। सर, सब कुछ इन्हें समझा दिया ना? हाँ सर, बता दिया। देखो, इस सड़क पर किसी को भी 10 किलोमीटर की स्पीड से ज्यादा नहीं चलना चाहिए। किसी को भी बेवजह सड़क पर घूमने मत देना, ठीक है? अगर कोई कार या घर के अंदर तेज साउंड बजाकर मौज मस्ती करता है ना, तो समझा देना उसे, ठीक है? चलता हूँ मैं। ओपन gangnam style. गुड मॉर्निंग पार्थ सर। नमस्ते मैडम। सर नाइस। शाबाश, यही है वो हमारा प्रशांत। हेलो। हमने एक साथ होटल मैनेजमेंट किया था। एग्जाम की टाइम इसने मेरी कॉपी की और पास हो गया। कॉफी टी बाद में पीऊंगा। पता है, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है। हाय। इसीलिए मैंने इसे होटल बिजनेस में अपना पार्टनर बना लिया है। पार्टनर? मैं जब इसे पार्टनर बोलता हूँ तो इसे बुरा लगता है, क्योंकि मैं इसे हमेशा ब्रदर बोलता हूँ। ब्रदर? हाँ ठीक है। बॉस मैं हूँ, लेकिन चलती इसकी है। अब इसे इंग्लिश में ब्रदर अच्छा नहीं लग रहा है, तो आज से मैं इसे भाई बोलूंगा, ठीक है? भाई, क्या मैं इनके बारे में जान सकता हूँ? हे रास्कल रावलपिंडी, तुम भी यार ऐसी बात करोगे? बताओ, तुम्हें नहीं पता ये कौन है? अनुषा, द ग्रेट क्वीन ऑफ जयनगर 4th ब्लॉक। ओह अच्छा, तो ये वो है। हाँ। ओके, वेलकम टू आवर होटल मैम। थैंक्स। क्या मैं पार्थ के होटल का एक चक्कर लगा सकती हूँ? पार्थ का होटल? ज्यादा रिएक्शन मत दे इडियट, कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं है, समझने की कोशिश कर। एक्चुअली ये होटल नाम से नफरत करता है, वो इसे रेस्टोरेंट मान के चलता है। ओह। वैसे यहाँ पर देखने को कुछ नहीं है, बस दीवारें हैं और बगल में किचन है। किचन में पसीने बहाते हुए शेफ को देखोगी क्या? What? पसीने से क्या मतलब तुम्हारा? हाँ, मुझे इसके लॉजिक माइंड से भी निपटना पड़ेगा। मतलब कि अंदर एसी लगी हुई है। मैडम, इनकी बातों को इग्नोर करो, आप जाकर घूम कर आइए। हाँ, बिल्कुल। बस किचन छोड़कर। ओके। तू भी हद करता है यार। भूखा में क्या?
तो माँ, आपने क्या फैसला किया? इसमें फैसला करने को क्या है? मैंने तुम्हारी शादी कर दी है, अब अपनी बीवी को लेकर जाओ। मैं इसी घर में रहूंगी। इस घर में ऐसा क्या खास है माँ? चलो हम शहर वाले घर में जाते हैं, आपको अच्छा लगेगा और आराम से रहोगी। घर का मतलब सिर्फ आराम से रहने से नहीं होता है। तुम बहुत छोटे थे जब तुम्हारे पापा हमें छोड़कर चले गए थे। इस घर की हर दीवार ने मेरा दुख देखा है, मुझे दिलासा दिया है। इन दीवारों ने मुझे वो हिम्मत दी है जिससे मैं तुम्हारी परवरिश कर पाई। नहीं बेटा, मैं इस घर को छोड़कर नहीं जा सकती हूँ। मैं शादी के लिए इसीलिए तैयार हुआ था क्योंकि मुझे लगा था आप मेरे साथ शहर चलोगी, नहीं तो मुझे इस शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं था। अपनी जुबान को लगाम दो। अगर आप मेरे साथ नहीं आ रही है तो इसकी क्या जरूरत है? छुट्टी मिलेगी तब मैं आ जाया करूंगा। भलाई इसी में होगी कि तुम इसे अपने साथ ले जाओ। तुम्हारा कोई जवाब नहीं भाई। जिस लड़की ने हमेशा तुम्हें इग्नोर किया, आखिर तुमने उसे सीधे शादी के लिए मना लिया। वेरी गुड। इस शादी के बारे में तुम्हारे पापा को पता होना चाहिए नहीं? अच्छा, मेरे पापा ने जब शादी की थी तो मुझसे पूछा था क्या? जो मैं पूछूंगा। तुम्हारे लॉजिक का कुछ मतलब है नहीं। जिस दिन अनुषा को पता चल जाएगा कि तुमने उससे झूठ बोला है, तब तुम क्या करोगे? तब मैं क्या करूंगा? अपना झूठ मानकर एक बच्चा बनकर उससे माफी मांग लूंगा, सिंपल। अगर फिर भी गुस्सा रहेगी तो उसके लिए एक जोड़ी चप्पल खरीद कर उसे खुश कर दूंगा। है चलो माना वो शांत भी हो जाए, लेकिन उसने तुम्हें छोड़ दिया तो? अनुषा, हाँ बोलो। मुझे पता नहीं अंकल कैसे रिएक्ट करेंगे, इसलिए। अरे ये तो बस ट्रायल वेडिंग है, और जब सच में तुम्हारी शादी होगी तो तुम्हारे अंकल धूमधाम से करेंगे और शादी के कैसेट को तब तक दोहराते रहेंगे जब तक कि वो खराब ना हो जाए। सुनो अनु, तुम्हारे अंकल अपने बेटे से बहुत प्यार करते हैं। तुम डरो मत, हिम्मत करके घर में आओ और फिर मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूंगी। अनु, तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। लगता है तुम्हारे अंकल आ गए हैं। अच्छा, मैं अभी फोन रखती हूँ, तुम्हें बाद में कॉल करूँगी। गुड नाइट। ओके आंटी, गुड नाइट। अरे बाप रे, अब क्या करें? तुम इतनी जल्दी आ भी गए। आओ आओ, जल्दी अंदर आओ। कैसी हो बेटी? आ जाओ अंदर। माँ, आरती की अरे थाली लेकर बाप आओ ना। रे, अगर मैं तुम्हारी आरती उतारूंगी तो तुम्हारे पापा मेरी आरती उतार देंगे। आओ जल्दी। माँ, ओहो, जाओ जल्दी पूजा की थाली लेकर आओ। अब इसके अलावा बाकी रीति रिवाज करने के लिए मत बोल देना मुझे। अगर तुम्हारे पापा का डर नहीं होता ना तो मैं सारे रिवाज पूरे करती, लेकिन मेरी जान अटकी पड़ी हुई है यहाँ पर। बेटी जल्दी अंदर आओ। पहले अपना राइट पैर। चलो आ जाओ। हे भगवान, मुझे बचा लेना। आप इस तूफान से मुझे बचा माँ, क्यों इतने टेंशन में हो? पापा कहाँ हैं? अरे वो बस घर आने वाले हैं। थोड़ी देर पहले मेरी उनसे फोन पर बात हुई थी। जब मैं इतने आराम से बैठा हूँ तो आप इतनी टेंशन क्यों ले रही हो माँ? अरे बेटी लो ना, स्पेशली तुम्हारे लिए बनाए हैं। अरे तुम्हें तो अपने बाप से डर नहीं लगता। तुम तो आराम से बैठ गए ऐसे सोफे पर, लेकिन मेरी जान निकली जा रही है। हे भगवान, अब मैं क्या करूँगी? सर। अरे बाप रे, लगता है वो आ गए। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? हे भगवान, मुझे बचा लेना। हे जल्दी आओ और ये सब लेकर जाओ। हे भगवान, मुझे बचा लेना। भगवान भगवान, हे भगवान, मुझे बचा लेना, बचा लेना। अब कैसे क्या होगा? मुझे बहुत डर लग रहा है, मेरी जान निकल जाएगी। देखो, मैंने जो भी बोला है वो सब ठीक ठाक से होना चाहिए, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। समझ रहे हो ना मेरी बात को?
अब ये कौन है? ये 101वां जोड़ा कौन है? पापा दरअसल ये मेरी फ्रेंड है, किस तरह के फ्रेंड है ये? गर्लफ्रेंड। क्या है ये? नमस्ते अंकल, मेरा नाम अनुषा है। मुझे अननेसेसरी सीन क्रिएट करना अच्छा नहीं लगता। आज सुबह ही मैंने और पार्थ ने कोर्ट मैरिज कर ली है। हम ये बात आपको बताने और आपसे आशीर्वाद लेने ही यहाँ आए हैं। शादी वही होती है जिसमें घर के बड़ों का आशीर्वाद होता है। अगर तुम लोग अपनी मर्जी से रजिस्टर ऑफिस में जाकर शादी करते हो तो इसका मतलब तुम लोग बड़ों की इज्जत नहीं करते। और मैं जो तुम्हें दे सकता हूँ वो आशीर्वाद नहीं, माफी हो सकती है। लेकिन इसने कभी ऐसा काम ही नहीं किया कि ये उस काबिल हो। अंकल, आपने पार्थ को भी समझा ही नहीं है। अपने बेटे के बारे में मुझे तुमसे जानने की कोई भी जरूरत नहीं है। हमने इसे जन्म दिया है। क्या बोलूं? मुझे लगता है कि ये एक एमएलए का बेटा है। ये बोलकर तुम्हें बेवकूफ बनाया गया। मैंने आप पर डिपेंड होने के लिए शादी नहीं की है। हम अच्छे से जानते हैं कि परिवार कैसे चलाया जाता है। अगर तुम्हारी यही सोच है तो बेहतर होगा कि तुम अभी से छुटकारा पालो, क्योंकि तुम्हें मुझसे कुछ नहीं मिलने वाला। अंकल, आपका पैसा नहीं चाहिए। चुप हो जाओ और मेरे साथ चलो। क्या कर रहे हो चुप तुम? रहो माँ, तुम चलो मेरे साथ। मुझे उनसे बात करने दो। अनु, हे। सॉरी, अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक बात कहना चाहूंगी। इन्होंने होटल मैनेजमेंट किया है और इन्होंने अपना खुद का होटल भी खोला है। इसके अलावा क्या चाहिए? तो तुम्हें भी इसने वही कहानी सुना दी। मुझे लगता था कि अपनी कायरता छिपाने के लिए दूसरों को ही झूठ बोलता है। बताओ, इस भोली लड़की को भी इसने नहीं छोड़ा। थू! यहाँ तक कि मेरी चप्पल भी तुझसे अच्छी जिंदगी जीती है। क्या कहा इसने? अपना होटल है। इसका कोई होटल नहीं है। हाँ? सुनो लड़की, इसने केवल 10वीं क्लास पास की है और उसमें भी पास मार्क लाने में से बहुत मुश्किल हुई थी। मुझे लगा था कि अगर ये घर में रहेगा तो ये अच्छा इंसान नहीं बन पाएगा, इसलिए मैंने इसे घर से निकाल दिया था। तुम्हें पता भी है ये बात? इसकी जरूरत पर इसकी माँ इसे पैसे देती है। इसके एक फ्रेंड का अपना एक होटल है और ये अपने उस फ्रेंड के होटल में जाकर फ्री का खाना खाकर कार से पूरे शहर का चक्कर लगाता है। यही जिंदगी जी रहा है ये नालायक। सुनो, नवविवाहित जोड़े को धक्के मारकर नहीं निकाला जाता। दरवाजा खुला हुआ है। तुम इधर आओ। क्या देख रहा है इधर? निकल जा यहां से। हाँ हाँ माँ। हेलो बेटा। कल रात क्या हुआ? अनु नाराज हो गई क्या? तुम दोनों की कोई लड़ाई तो नहीं हुई ना रात में? मुझे कोई प्रॉब्लम ना होती माँ अगर वो मुझे डांटती या मेरा अपमान करती, लेकिन वो बहुत स्ट्रांग लड़की है, कुछ ज्यादा ही स्ट्रांग माइंड एंड वीक बॉडी। अब तुम क्या करोगे बेटा? अब क्या करूंगा माँ? अपनी गलती सुधारूंगा।
मुझे नहीं पता कि इसमें कितना टाइम जाएगा। देखते हैं क्या होता है। सब कुछ उसी के हाथ में है माँ। अगर तुम्हें छोड़ दिया तो क्या होगा? हर कोई मुझे डराने की कोशिश करता है। क्यों? आपको क्या लगता है कि मैं उसे मना नहीं पाऊंगा? मैंने उससे शादी किया है, पता है क्यों? क्योंकि मैंने उससे प्यार किया है। मैं जिंदगी भर उसके लिए फाइट करने को तैयार हूं। अगर वो पत्नी की तरह पेश नहीं आती तो कोई बात नहीं। मैं चाहे जितना भी बड़ा बेवकूफ हूं, मैं उसी के साथ रहना चाहता हूं माँ। मैं ये नहीं सुन सकता कि वो मेरे साथ नहीं रहेगी तो मैं कैसे जीऊंगा। दोबारा मुझसे ऐसे सवाल मत करना माँ। मैंने घर देखा है, बैग पैक करके रख दिया है। अभी ऑफिस जा रही हूँ। ऑफिस से लौटने के बाद मैं सारा सामान लेकर चली जाऊंगी। मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूं क्या? बात है, मुझे माफ कर दो। अरे तुम क्या कर रहे हो? हे भाई, यस सर। तुम तो एक दिन पहले ही आ गए हो। इज एवरीथिंग ओके? तुम यहाँ क्यों आए जब तुम्हारा और कहीं का काम बाकी है? मेरा काम खत्म हो गया है इसीलिए। What's wrong with you? शादी होने के बाद भी तुम दिन रात काम करते जा रहे हो, है ना रेखा? अब सॉरी सर, अनुषा को भी विश करिए सर। मेरे दादाजी को हार्ट अटैक आया था, उनके मरने के बाद पता चला। इसी तरह अचानक ही मुझे पता चला कि इन्होंने शादी कर ली। अरे मैं तुम्हारा बॉस हूँ, इनवाइट नहीं करना था तो इन्फॉर्म कर देती। सॉरी सर, इट वॉज अनप्लैन्ड। अनप्लैन्ड? यस सर, बेचारी। अनप्लैन्ड तो बच्चा होता है, शादी थोड़ी। हाँ सही कहा ना देखा? ओके, जस्ट किडिंग। तो पार्टी कब की है? हम अभी डिस्कस करेंगे और घर पर ही पार्टी रखेंगे सर। एक्सक्यूज मी, तुम लोग मिलकर पार्टी नहीं कर सकते क्या? हाँ, तुमने शादी की है। तुम लोग डिस्कस कर सकते हो। हाउस पार्टी वैसे भी अच्छी होती है, एम्बियंस अच्छा होना चाहिए और क्या बस। ओके, नाउ प्लीज कैरी ऑन योर वर्क। ओके ओके। तो आप मुझे और पैसे नहीं देने वाली हो? हाँ, आपने हमेशा पैसे देकर मेरे शौक पूरे किए हैं। अब मना कैसे कर सकती है माँ? मैं खाने का खर्चा कहाँ से लाऊंगा? मैं क्या करूं बेटा, ये सब तुम्हारे पापा ने किया है। तुम्हें पॉकेट मनी देने से मना किया है उन्होंने, और नौकरों को भी ऑर्डर दिया है कि वो सब मेरे ऊपर भी नजर रखें कि मैं कहीं तुम्हें पैसे तो नहीं दे रही हूँ छुप छुप के। कितना दर्द है क्या बताऊं। अब घर के नौकर मालिकों पर नजर रखेंगे। राजनीति में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, रखता हूँ। ठीक है। अब तुम क्या करना चाहते हो? हाँ, मैंने तुम्हारे लिए अपने हाथों से टेस्टी सांभर तैयार किया है। मैं चाहता हूँ कि हम दोनों साथ में बैठकर खाएं। मैंने तुम्हें सुबह ही अपने प्लान के बारे में बता दिया है। देखो, मैं दोबारा तुमसे कभी झूठ नहीं बोलूंगा। कैसे भी करके अपनी गलतियां सुधार लूंगा, ठीक है? मुझे समझ नहीं आ रहा है कि अभी कौन से प्रोफेशन में जाऊं। मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ। जल्दी कोई ना कोई डिसीजन ले ही लूंगा। मेरे कलीग्स शाम को घर आ रहे हैं, एक पार्टी रखी है मैंने। उनके साथ अच्छे से बिहेव करना, कोई चापलूसी नहीं होनी चाहिए। मेरा मतलब किसी के भी सामने मुंह मत खोलना। स्टूपिड। तुम्हें सही लगे तो मैं बाहर ही चला जाता हूँ। बस एक बार बोलो तो सही। मैं बोलूंगा नहीं तो क्या करूंगा? मैं जो कुछ भी कह रही हूँ उसे सर हिलाकर मान लो। इतना सम्मान करती है मेरा। भगवान बोलने के लिए जीभ देता है लेकिन पत्नी उस पर लॉक लगा देती है। श्रुति, हे श्रुति, जिंदा भी हो कि नहीं? तुम और तुम्हारा चेहरा। सुनो, मैं आज शाम को अपने ऑफिस के दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा हूँ। सबसे पहले तो ये कपड़े चेंज करो। अरे
इन कपड़ों में क्या दिक्कत है? तुम्हें जानना है? तुम इसमें एक छिपकली की तरह दिखती हो। तुम्हारे पास वो चूड़ीदार वाले कपड़े नहीं है क्या? मेरे पिताजी ने स्कूल के दिनों में मेरे लिए वो कपड़े खरीदे थे। अब वो मुझे फिट नहीं होते। स्कूल के दिनों में? ओ, तो तुमने कहाँ तक पढ़ाई की? इतने तक। 7th क्लास तक? शाबाश। पास हुई थी या फेल? फेल हो गई। ये तो उससे भी ज्यादा अच्छा है। अब सुनो, ये पुराने फैशन वाले कपड़े आज शाम को बिल्कुल नहीं पहनोगी। जो मैंने तुम्हें ला कर दिए है ना, वही तुम पहनोगी। और जो चूड़ियां मैंने खरीदी थी उन्हें पहनो जाकर, समझी? अब एक बात और, अपने बालों में तेल मत लगाना, नहीं तो चमकती हुई घूमोगी सबके सामने। लूज बालों को लूज रखना, ऐसा करके तुम मॉडर्न दिखोगी। समझ गई ना? श्रुति, श्रुति, हे श्रुति। हाँ? और कितना टाइम लगेगा? आपने जैसा कहा था मैं वैसी तैयार हो रही हूँ, थोड़ा रुक जाइए। कितना भी तैयार हो जाओ, तुम वैसी की वैसी ही लगोगी। जल्दी आओ। ठीक है, बस मैं आ ही रही हूँ। तुम्हें मेरी सिचुएशन और फीलिंग्स का पता नहीं है, जल्दी आ जाना। हाय हाय। कांग्रेट्स स्वामी। थैंक यू थैंक यू। हे, एंजॉय द पार्टी, हैव फन, ओके? हे, कैसे हो आप लोग? हे स्वामी, हाय। तुम अकेले कैसे आ रहे? तुम्हारी वाइफ कहाँ है? क्या रात में वो थक गई? बस आ ही रही है वो। अच्छा, आ रही है। स्वीट हार्ट, ज्यादा ओवर स्मार्ट मत बनना। जो मैंने कहा तुमसे याद है ना? यू हैव गॉट अ गुड टेस्ट। पूरा मजा आता होगा। वेरी नाइस। हे, तुम ये साड़ी क्यों पहन कर आ गई? मैंने जो तुम्हें ड्रेस दी थी वो कहाँ है? अरे, उसे भी मैंने अंदर पहन रखा है। वो मुझे अजीब लग रहा था, इसीलिए मैंने उसके ऊपर साड़ी पहन ली। Cheers to everybody. Wish them a happy married life. I wish you a Let us happy all married have fun. Come, let's have some drink. हाँ हाँ, Come, प्लीज come. एंजॉय कीजिए। Come. हाय विद्या, सरस्वती, पार्टी में बोर हो रही थी क्या? हाँ? आप तो पढ़ी लिखी हो, फिर भी पार्टी में बात करने से डरती हैं क्या? अगर आप ऐसे ही डरती रही तो क्या इन कॉर्पोरेट लोगों के साथ रह पाओगी भला? हे, रो क्यों रही हो तुम? अरे, अगर तुम्हें मेरी वाइफ ने देख लिया तो वो मुझे मार डालेगी। प्लीज रोना बंद करो। मैं जा रहा हूँ। मैं कुछ नहीं करूंगा, मुझे कुछ नहीं पता। अगले जन्म में आपका बेटा बनकर आऊंगा, तब मार लेना, ठीक है? चलता हूँ मिस। बात तुम्हारी नहीं है, बात मेरे पति की है। मेरे पास भैंस नहीं गाय थी और मैंने इतने तक पढ़ाई की है और उसमें भी फेल हो गई। लेकिन वो पता नहीं क्या क्या झूठ बोल रहे हैं। भले ही ये गांव से आई है, लेकिन इसने बीए किया हुआ है। अरे, मैं पढ़ाई नहीं करती थी, मैं तो बस गाय चराती थी। सच कहूँ तो क्या विधि का विधान है भाई। हम दोनों एक ही जैसे रास्ते पर चल रहे हैं, लेकिन दो अलग गाड़ियों पर सवार हैं। सेम केस मेरा भी है। मेरे हस्बैंड पार्थ एक होटल के मालिक है। हैप्पीली मैरिड लाइफ। मैं बहुत खुश हूँ इनके साथ। जो भी मेरी वाइफ बोल रही थी सब झूठ था। शायद वो कोई ऐसा हस्बैंड चाहती थी जो कमाने वाला हो, लेकिन उसे गलती से मैं मिल गया। इसलिए टूटे धागों को मिलाने के लिए बेचारी झूठ बोल रही थी। इसका मतलब फिर तो मेरे पति भी पढ़ी लिखी लड़की चाहते होंगे। मुझे भी यही लगता है। ये बात तो सच है कि मैं उनकी पत्नी बनने के लायक नहीं हूँ। मेरी मौसी ने मुझसे कहा, इसीलिए मैंने शादी कर ली। लेकिन मुझे नहीं पता था कि हकीकत ऐसी होगी। अरे, अब कर भी क्या सकते हैं?
आपको तो पता भी नहीं था, लेकिन मैंने तो ऐसा जानबूझकर किया है। जो हुआ सो हुआ। चलो फिर कभी मिलते हैं, रोना मत। Yeah, got it, yeah. Yeah, okay. एक लेडी और दो हाथ, इतना सब कुछ आपने बनाया क्या? अरे मैं सिर्फ इतना ही नहीं, बहुत सी चीजें बनाना जानती हूँ। ओह, तब तो अच्छा हुआ कि आपके पतिदेव आपसे लड़ने के बाद खाली पेट चले गए। अरे आप भी क्या क्या बोलते हो? कोई पत्नी अपने पति के खाली पेट जाने से खुश नहीं हो सकती। इसीलिए मैं कुत्तों को खाना डालने जा रही थी, लेकिन फिर तुम दिखाई पड़ गए। अरे गुस्सा मत हो, आगे से जब भी कुत्ते को खाना डालने जाना, उससे पहले मेरा घर पड़ता है, मुझसे पूछ लिया करना। खाने को बर्बाद नहीं करना चाहिए, श्याम मूर्ति जी यही कहते हैं। कौन है वो? वो सर दर्द की दवाओं के ब्रांड एम्बेसडर हैं। मेरी पत्नी जिसका एटीट्यूड कभी कम नहीं होता, मैं उसके ससुर की बात कर रहा हूँ। मैं कुत्ते की कसम खाता हूँ, आपके घर पर जब भी खाना बचे, छत पर आना और एक बार भौं भौं कर देना। 1 सेकंड के अंदर मैं आ जाऊंगा, ठीक है? तो क्या बचे हुए खाने को
कुत्तों को नहीं डालना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम ना इसे पैक कर दो, मैं इसे डिनर के टाइम भी खा लूंगा। ठीक है। किस होटल से मंगवाया? पैसे कहाँ से लाए? होटल ना 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 ना। मेरा दोस्त प्रशांत है ना, फ्रेंडशिप के बेसिस पर उससे मैंने 1,000 रुपए का लोन लिया है। उसने बोला जब मेरे पास पैसे हो जाएंगे तब मैं उसे वापस कर दूंगा। तुम्हें पता है मैं तुम्हारे साथ अब तक क्यों हूँ? इसलिए नहीं कि मुझे तुम्हारे बदलने की उम्मीद है, बस इसलिए ताकि किसी को पता ना चले और मेरा मजाक ना बनाया जाए। किसी से लोन लेने की कोई जरूरत नहीं, इससे मेरी प्रॉब्लम्स और बढ़ेंगी। मुझे और ज्यादा शर्मिंदा ना करो अब। अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह। हे मिस, क्या हुआ? मैंने तुमसे बोला था ना कि मेरे पास भैंस नहीं बल्कि गाय है। मैंने सिर्फ इतने तक देखो, पढ़ाई मैं की तुम्हें है। पास कराऊंगा। तुम सच में बहुत अच्छा खाना बनाती हो। मैंने होटल मैनेजमेंट किया हुआ है। मेरा मतलब अभी तक तो नहीं किया, लेकिन कोई बात नहीं। तुम खाना बनाओ और मैं बेच दिया करूंगा। क्यों ना हम दोनों गिव एंड टेक का बिजनेस शुरू करते हैं। मुझे गेहूं तो अच्छे से पता है, लेकिन टेक का नहीं पता। अरे बहुत सिंपल है। तुम्हें घर में बैठकर बस खाना बनाना है और मैं बाहर जाकर उन्हें बेच दिया करूंगा। जो फायदा होगा हम दोनों बांट लिया करेंगे। क्या कहती हो? तुम बेचोगे कैसे? अरे वैसे ही जैसे मार्केट में लोग सब्जियां और मछलियां बेचते हैं, उसे जाने दो ना। मैं नहीं करूंगी। अगर मेरे पति को पता चला तो वो काट कर पका कर खा जाएंगे। बैगन खाएंगे क्या? नहीं, मुझे। अरे देखो, तुम्हारे पति रात को घर आते हैं। जब वो घर पर है ही नहीं तो उन्हें बताएगा कौन? हाँ, लेकिन अगर लोग हम दोनों के बारे में कोई बात बनाने लगे तो? अरे लोगों को गोली मारो ना। ये बहुत अच्छा तरीका है तुम्हारे पति को और मेरी पत्नी को अपनी कीमत समझाने का। हमें खुद के पैरों पर खड़ा होना चाहिए। तो क्या मैं अपने पैरों पर नहीं खड़ी नहीं, हूँ? अभी पति के पैरों पे खड़ी हो। सच में? अब पता चला। इसीलिए वो हमेशा मुझे लात मारने की धमकी देते हैं। ओ, अब तुम समझ गई ना। देखो, मेरे घर में जो कुछ भी है वो मैं तुम्हारे पास लाऊंगा, और जो तुम्हारे घर में है तुम उसे तैयार कर लो। उसके बाद हम कल से ही बिजनेस शुरू करेंगे। सोच रही हो ना? मेरे पति घर पर नहीं है। हाँ, तभी तो मैं आया हूँ। हाँ?
अरे मैंने तुम्हें बिजनेस के लिए बोला था, कल ही तो बोला था, तुम्हें याद नहीं है क्या मिस? चलो दरवाजा खोलो। मैं तुम्हें बता चुकी हूँ कि मेरे पास भैंस नहीं गाय थी और मैंने सिर्फ यहाँ तक पढ़ाई की और उसमें भी फेल हो गई हूँ। तब हम दोनों एक दूसरे के पड़ोसी हैं। अरे यार, तो तुम्हारे देखिए, समझ ये में लोग कुछ नहीं आता पड़ोसी क्या? हैं। अपना मुंह ढको और अरे उधर जाओ। भाई, अपना चेहरा कैमरे में दिखाओ यार, पीठ क्यों दिखा रहे हो? आप होटल के मालिक प्लीज हैं। इसे शूट मत करो, प्लीज सर कैमरा ऑफ कर दो, अरे, प्लीज अरे, सर। प्रॉब्लम क्या है? प्लीज सर कैमरा ऑफ करो अरे, सर, सुनिए। प्लीज सर, प्लीज अरे भाई। कैमरा ऑफ करो सर। सर समझने की कोशिश कीजिए सर, अरे, कैमरा ऑफ करो, ए, पहले अरे, क्या कैमरा करो? ऑफ करो सर। ए, तुमने कैमरे को टच किया, मैं शूट करूंगा। ए, शूट करो, मैं देखता हूँ कौन रोकता है। तुम लोग नहीं मानोगे, अपना चेहरा ढको और कार में जाके बैठो। ए, चेहरा क्यों छुपा रही हो? कोई सर, प्रॉब्लम है प्लीज क्या? इसे शूट मत करो, समझने की ए, कोशिश नहीं करो सर। समझूंगा तो क्या करोगे? सर मैं बोल रहा हूँ ना, कैमरा बंद करो, कैमरा बंद ए, करो। चलो, कैमरा वापस करो। ए, वापस करो। नहीं करूंगा। कैमरा वापस प्रॉमिस करो। करो कि शूट नहीं करोगे तभी वापस दूंगा। ए, मुझे ऐसी चीजों को शूट करने के लिए पैसे मिलते तो मैं हैं। वापस नहीं करने वाला। नहीं वापस करोगे? नहीं। नहीं करोगे? नहीं करूंगा। वैसे तुम्हारे होटल का नाम फॉर्च्यूनर ही है ना? देखो, अब देखो मैं तुम्हारी फॉर्च्यूनर का क्या हाल करता हूँ। कैमरे को टच कैसे किया? वो कैमरा जब उसने तुमसे कैमरा छीना था तब तुम क्या कर रहे थे? कैसे कैमरामैन हो तुम? मैं तुझे सबक सिखाऊंगा। रुक जा, 2 मिनट रुक जा, अभी दिखाता हूँ। हाँ, हेलो सर, मैं हूँ TV5 से। ये लो पैसे, तुम्हारा खाना बहुत अच्छा। Thank you, sir. फिर आएंगे। सर क्या हुआ? हेलो सर, अब देख क्या रहे हो? जाकर उससे कैमरा ले लो। मेरे लोग आ गए, मीडिया को हल्का फुल्का समझ रखा है। ए, चलो हटाओ, हटाओ यहाँ से, चलो हटो, हटाओ, सर, हटाओ ये सब। सर, किसने किया था? हम के बारे में सर, हमको आप किसने किया था? देखा मैं कैसे इन लोगों को सबक सिखा रहा हूँ। सर आप लोग ऐसा मत करिए सर। कॉल किया सर हम लोग कहाँ जाएंगे सर? जल्दी बताओ। सर आप ये क्या कर रहे हैं सर? सर मैंने आपका कैमरा वापस कर दिया था, लेकिन आपकी प्रॉब्लम क्या है सर? मुझे बताइए ना। अरे नहीं। सर रोकिए सर, ये मत उन्हें करिए। उन्हें रोकिए सर। रुकिए। सर सर चलो, बोलो सर ना। आप मेरी गाड़ी सीज क्यों कर रहे हो सर? देखो, प्लीज हमें जाने दो सर। इधर देखो। सर ये सब क्या है? हम किसी के खिलाफ नहीं जा रहे हैं, लेकिन हम सिर्फ सम्मान से जीना चाहते हैं। हम बस अपने जीवन साथी से सम्मान की इच्छा से ये सब कर रहे हैं। हाँ, जानती हैं, आपकी आवाज सुनने में बहुत प्यारी लगती है। ठीक है, मैं कुछ ना कुछ करके मैनेज कर लूंगा, लेकिन कल कोई और आएगा तो फिर से कोई गड़बड़ हो जाएगी, तो क्या फायदा होगा कि कोई आपके होटल में आकर आप लोगों के साथ झगड़ा करे। हो सकता है मैंने अपने पिताजी से कुछ ना सीखा हो, लेकिन मैंने अपनी मौसी से बहुत कुछ सीखा है। वो हमेशा कहती है कि अच्छे काम में बाधाएं बहुत आती है, लेकिन हमें हमेशा उनका आगे बढ़कर सामना करना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर हर कोई आपकी तरह समझता तो कितना अच्छा होता। एक्चुअली मैंने आप दोनों को चैनल पर डिस्कशन करने के लिए इनवाइट करने के बारे में सोचा था, लेकिन कोई बात नहीं, फिर कभी बाद में ऐसा कर लेंगे, ठीक है ना? हाँ, लेकिन अभी पुलिस स्टेशन में चलते हैं, क्या कहते हो भाई? मैं उनसे बात कर लूंगा, कल से अपना काम शुरू कर सकते हैं। चलो। फिक्र मत करो यार, सब ठीक हो जाएगा। सब इधर ही है। दोबारा कॉल करके मुझे परेशान मत करना। हे, चल ठीक व्हाट्स है। दिस? तुमने अभी तक लंच ब्रेक नहीं, नहीं लिया? सर। चलो होटल में खाते हैं। अरे अनु, चलो तुम भी यार, चलो। खाना खाते हैं, सोच क्या आओ रहे हो? आओ, अनु आ जाओ। मैडम, चलो लंच के लिए चलते हैं। नहीं, तुम लोग जाओ। अरे वो अपने पैसों से खिलाएंगे हमें। मुझे पता है, तुम लोग जाओ। इसके भेजे में कुछ घुसता ही नहीं है। चलो मैं ही जाता हूँ। होटल का मालिक कहाँ है? मालिक तो नहीं है, आप क्या खाएंगे सर? हमारे पास ज्वार की रोटी है। 5 प्लेट लगा दो। कितना? 5 प्लेट? ठीक है सर, मैं लगवा देता हूँ। ये लीजिए सर, ये लीजिए मैडम। देखो हमें कल से ज्यादा रोटी बनानी पड़ेगी, क्योंकि हे,
क्या देख रहे हो? आप तो बोलकर गए थे बहुत जल्दी आ जाओगे। आपको पता है यहाँ कितना काम था? दिलीप, आज तुमने हमारी इज्जत बचा ली। तो इसी बात पर दिलीप को तुम्हारी इज्जत बचाने के लिए 50 रुपए टिप्स। वाह, अच्छा होगा तुम इस होटल का नाम बदलकर फैमिली ब्रेकेज रख दो। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी चॉइस इतनी कमाल की है। गुड लक। कम से कम आज के दिन तो सिर ऊंचा करके खड़े होते। तुम परेशान मत हो बेटी, इसने हमारी नाक कटवाने के अलावा कभी कुछ किया है क्या? अरे बेटा, इसमें शर्मिंदा होने वाली कोई बात नहीं है। सबसे पहले ये मुंह लटकाना बंद करो। जब भी वो गलत करता था तब तुम उसे अपने सर पर उठाकर रखती थी। अब वो जिंदगी में कुछ करने की कोशिश कर रहा है तो अब तो तुम्हें खुश होना चाहिए। ये किसी और के साथ घूमती है, ऊपर वाला ही जानता होगा कि बिजनेस के नाम पर ये दोनों क्या कर रहे हैं। हे, अपनी जुबान को लगाम दो। मुझे यकीन है यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ है। एक पति समाज में अपनी पत्नी के लिए ना लड़े तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम उसे ऐसा तो काम नहीं करना चाहिए जिससे उसकी बदनामी हो। श्रुति लाखों में एक है, अग्नि की तरह पवित्र लड़की तो है। फिर उसे आग में ही धकेल दो, फिर देखना क्या होता है। हा, मानो तुम तो जैसे श्री राम भगवान के समान हो ना। वो जो कर रहा है उससे मेरा नाम खराब होता है। अपने नाम को लेकर चिल्लाना बंद करो, ठीक है? मैं पूरे दिल से वहां पर काम कर रहा था। तुमने अपनी कंपनी के लोगों को लाकर प्रॉब्लम खड़ी कर दी। अरे बेटा, ऐसा नहीं है बेटा, तुम हम सबकी बात समझ क्यों नहीं पा रहे हो? अच्छा, मेरे पास एक आइडिया है। तुम अपने पापा से पैसे ले लो और एक होटल खोल लो और उस लड़की का सहारा लेना बंद कर दो। शारदा, मैं नहीं चाहता कि वो मेरे पैसों से अपना भविष्य बनाए। तुम ऑफिस में जाकर काम करते हो और वो सड़कों पर खाना बेचती है, तो इसमें गलत क्या है? ये बात सही और गलत की है ही नहीं। आखिरी बार इनसे पूछो कि ये काम वो बंद करेंगे हाँ, कि नहीं। वो जरूर बंद करेगा। अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो वो काम वो क्यों करेगा? बेटा, तू कुछ बोलता क्यों नहीं है? आखिर तू चाहता क्या है? दूसरों की सुनना बंद कर दो। प्यार और शक के बीच एक बहुत पतली रेखा होती है जिसे मिटाया नहीं जा सकता है, लेकिन तुम्हें इसका ख्याल रखते हुए अपने परिवार को भी चलाना है। अगर वो एक पत्नी की तरह मेरे साथ रहने के लिए राजी हो जाती है तो उसे ये अपना बकवास काम बंद करके घर में 4 दीवारियों के अंदर ही रहना होगा। अगर ये काम बंद कर दिया तो तुम्हारा परिवार चल पाएगा क्या? हम वो बाद में देख लेंगे। हमें नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है। एक औरत को अपने परिवार की खातिर अपनी इच्छाओं को अपने दिल की गहराइयों में दबाना ही पड़ता है। वो काम बंद करके अपने परिवार के बारे में सोचो। अगर ये रूठ जाएगा तो तुम्हारा संसार टूट जाएगा। ये भी तो तुम्हारा ही नुकसान होगा ना बेटी। मैं भी यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सुनो, इसे अपनी गलतियां सुधारने का सुनहरा मौका समझो। जाओ और जाकर उससे बात करो कि आगे क्या करना है। जाओ, तुम्हें अपनी जिंदगी की खातिर पापा, उससे आगे बढ़कर अपनी तरफ से बात करनी चाहिए। मुझे इस बारे में पार्थ से बात करनी होगी।
हेलो पार्थ सर, आज होटल बंद रहेगा क्या? हाँ, हमेशा के लिए। वो नेम प्लेट जला दो और उसकी राख मेरे घर भेज दो ताकि मेरी माँ हैप्पी हो सके। हम चाहे जितना अपना काम करें, लेकिन लोग तब भी हम पर सवाल उठाते हैं। हम तो बस इससे पैसे कमा रहे थे, वो इसे गलत समझ रहे हैं। यहाँ तक कि एक औरत और एक आदमी साथ साथ घूमते हैं ना, तो लोगों की सोच बेडरूम तक ही जाती है। मैं अपने पति और सास को मना नहीं पा रही हूँ। चलो फिर दुखी मन से अपने इस कार होटल को यहीं खत्म करते हैं। क्यों ना इसके बजाय एक बड़ा होटल खोल लें? हाँ, क्या आप फिर से कैमरा लाए हैं सर? अरे नहीं मैडम, मैं अपनी गलती का प्रायश्चित करने के लिए ही यहाँ पर आया हूँ। आप लोग बेरोजगारों के लिए प्रेरणा बन चुके हो। हमारे स्टूडियो में फोन पर फोन आ रहे हैं। हमें क्या करना चाहिए बताइए? तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। तुम दोनों के लिए मेरे पास एक प्लान है। तुम्हें बस उसके लिए राजी होना है। तुम दोनों को एक अच्छा रेस्टोरेंट खोलने के लिए मैंने बैंक मैनेजर से लोन के लिए बात कर ली है। हाँ, कल ही अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड, पैन कार्ड सब ले आना, ठीक है? हाँ, हाँ, ये लो, बाय। सर, क्या सच में हमें होटल शुरू करना चाहिए? हाँ? अगर मैं तुम जैसे लोगों की हेल्प नहीं करूंगा तो भगवान मुझे कभी भी माफ नहीं करेंगे। कल बैंक में मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, बिना देरी के आ जाना। मैं कभी नहीं सोचती थी कि आपके साथ कुछ बुरा हो। मैं भी तो ये सोचता था। चलो बताओ, मैंने कभी तुम्हें परेशान किया? पहली बार हमने मेहनत करके पैसा कमाया है। ये अच्छी बात नहीं है। हर कोई हमें गलत क्यों समझ रहा है? गलती तो उनकी है, फिर हमें सजा क्यों मिल रही है? तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। ये लोग हमें अपनी गलतियों की सजा दे रहे हैं। जब मैं बेरोजगार था तब मुझसे सीधे मुंह बात नहीं करते थे। अब जब मैं मेहनत कर रहा हूँ तो ये लोग हमारे कैरेक्टर पर सवाल उठा रहे हैं। और मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। शहद का स्वाद चखने के लिए मधुमक्खियों से नहीं डरना चाहिए। अगर मेहनत से ढूंढे तो सोना भी मिलेगा। होटल चालू करने के बारे में क्या सोच रहे हो? हम ये बात टॉस करके तय करें क्या? अगर राजा आया तो मैं होटल चलाऊंगा और तुम उसमें साथ रहोगी। अगर रानी आई तो? रानी आई तो तुम होटल चलाना और मैं साथ दूंगा। हाँ, मैं अपने पति और सास का भी साथ चाहती हूँ। अरे, मुझे भी तो अपनी पत्नी का साथ चाहिए। मैं उसे मनाऊंगा। मैंने अपना एक लेवल बना कर रखा था, लेकिन तुमने उस आदमी के साथ मिलकर मेरी इज्जत को सड़क पर ला दिया। तुम गलत तरीके से कमाई कर रही हो और तुम्हें शर्म आनी चाहिए। क्या मतलब? मतलब बताऊं? मतलब ये है कि देखो अपने आप को, क्या हो तुम और कौन हो। थू। इसी तरह समाज के लोग भी मुझ पर हंसते हैं। मेरी ख्वाहिशें, सपने, आकांक्षाएं सब फेक है। इस बात को तुम कभी नहीं समझोगे। कोई भी मुझे आसानी से बेवकूफ बना सकता है। बड़ी आसानी से मेरी गलती साबित कर दी। यू मेड मी अ फूल। मुझे पता है कि तुम तकलीफ में हो। तुम रो भी सकती हो, मैं तब भी तुम्हारे आंसू पोंछूंगा। लेकिन जब तुम मेरा मजाक उड़ाती हो तो ऐसा लगता है कि दिल पे छुरा भोंक रही हो। मैंने इस होटल को शुरू करने के लिए बहुत मेहनत की है। सपोर्ट नहीं तो कम से कम मुझे विश तो कर दो। विश, विश। विश यू ऑल द बेस्ट। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम
सबको सन्मति दे भगवान, सबको सन्मति दे भगवान, सारा जग तेरी संतान। मुझे तो लगता है कि तुम भी अपने घर में इस मिठाई को सेल नहीं कर पाई। तुम यहाँ पर कुत्ते का इंतजार कर रही हो क्या? चलो चलो मुझे दे दो, प्रसाद समझकर खा लूंगा। मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता कि भगवान इस दुनिया में है भी। अपने पति जैसा आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। तो चलो बताओ, तुमने कितने पतियों को देखा है? देखो तुम अब मजाक करना बंद करो, यहाँ मुझे रोना आ रहा है। पता है, आजकल सर दर्द के लिए दवा लेना बहुत ही कॉमन बात हो गई है। तुम इतनी तकलीफ में हो, इससे बुरी क्या बात हो सकती है? और क्या, तकलीफ में तो हूँ ही। जब से उनके साथ मेरी शादी हुई है तब से उन्होंने मुझे पत्नी की तरह नहीं देखा। तुम्हें पता है वो कैसे बात करते हैं? कोई भी पत्नी अपने पति से ऐसे शब्द नहीं सुनना चाहेगी। मैं कोई दूसरी औरतों की तरह मांगलिक पत्नी नहीं हूँ। मैं उनसे रोज ऑफिस जाते हुए मुझसे मुस्कुराते हुए टाटा बोलकर जाने को नहीं कहती। ना मैं सोने के गहने मांगती हूँ और ना ही उनसे मुझे ढेर सारा प्यार चाहिए। मेरे लिए 2 मीठे बोल ही काफी है। मैं तो बस इतना ही चाहती हूँ, सच में। जो मास्टर स्कूल में बच्चों को बहुत मारते हैं, वो अपने बच्चों को कभी 100% मार्क्स नहीं देते हैं। देखो तुम फिर से मजाक करने लगे ना, मुझे अच्छा नहीं लगता। जब तुम इमोशनल होती हो ना, तुम्हारी आवाज बहुत मीठी हो जाती है। मैं तुम्हें एक फ्री में सलाह दूं क्या? अगर तुम हमारे सीरियल एक्ट्रेस की तरह आंसू बहाने के साथ साथ नाक से भी 2-4 आंसू टपकाओ तो और ज्यादा अच्छी लगोगी। मुझे उससे कुछ नहीं चाहिए, यहाँ तक कि अगर वो मेरे पास आकर कहती है कि वो बदल गई है और मुझसे प्यार करती है, तब भी भरोसा नहीं करता। उसका एटीट्यूड उसके लिए बहुत जरूरी है। रहने दो। मैं बस इतना चाहता हूँ कि उसे पता चले कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। अरे पार्थ, रहने दो। तुम दिलासा देने में बहुत कच्ची हो। जब कोई खुद ही रो रहा हो तो रोने वाले के आंसू को पोंछना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अब वो नहीं कह रही थी। मेरा कटोरा तुम्हारे पास है। खाना ये लो सर। किताब कौन सा ये? क्या है? पता है मैं कब से यहाँ आना चाह रही थी। हाँ, चलो पत्नियों को कैसे मनाया जाए उसकी किताब है। यहाँ आकर खाने का। अब अरे वो तुम्हारा बॉस क्या कह रहा था यार? बहुत अच्छे लोग। प्लीज सर। पूछो ही मत। जाओ। देखो आज के जमाने में मैं ही नहीं, न जाने कितने लोग इस समस्या से परेशान हैं। कुछ भी तभी तो ऐसी किताबों की डिमांड बढ़ी है। तो क्या पत्नियों को कैसे मनाएं? लेकिन किसकी पत्नी सर? उसे ये कहने की क्या जरूरत थी? मेरी ही पत्नी है, जिंदगी नर्क बना दी है। पत्नी हमारा गला पकड़ कर बैठी है, हम करें तो क्या करें? जब गुड़ की गेंद को आग में फेंकते हैं तो क्या होता है? क्या होगा? पिघल कर नरम हो जाएगा बस। हाँ, ये किताब पढ़ो
और नए फॉर्मूले अपनाओ। देखो, पत्नी कितनी भी कठोर क्यों ना हो, उसका दिल पिघल ही जाएगा। और जानते हो, कुछ महीने के अंदर प्यारा सा छोटा सा बच्चा होगा। कहा जाता है कि अगर हम बच्चे का प्लान जल्दी करते हैं ना तो अच्छा नहीं रहता है सर। अनु, वी आर हेयर टू एंजॉय, इसलिए अपनी प्रॉब्लम को भूलकर पार्टी के मजे लो, एंजॉय करो। तुम लोगों को इनकरेज करने के लिए तो हम लोग पार्टियों पर इतना खर्चा करते हैं। चीयर्स, हैव सम बियर। बियर का टेस्ट लो, मूड का भी टेस्ट बदलेगा। हॉस्टल का सिक्योरिटी वाला कहता है कि इसका स्वाद गधे की यूरिन जैसा है। एक्सक्यूज मी। हे, सॉरी गाइस। आइए ना सर। चलिए, कोई बात नहीं, हम ही आते हैं, हम चलते हैं भाई। एंजॉय, चीयर्स। थैंक यू। I can understand your situation and feelings. ये लो पियो। सर नहीं सर, इट्स ओके। ये तुम्हारे लिए है, लो ना। तुम उस पे लाइन मारो, तब समझ में आएगा कि तुम्हारी वाइफ ने जो प्रॉब्लम्स खड़ी की हैं उन्हें कैसे पॉजिटिव तरीके से लिया जाएगा। समझ रहे हो ना मेरी बात? सर, सिर्फ इसलिए कि हमारा समय खराब चल रहा है हम जानवरों वाले काम नहीं कर सकते। अनु को मैंने पहले ही दिन जान लिया था, सब कुछ अच्छे से स्कैन किया था। आपको जिससे जो कहना है वो कह सकते हैं। Then what are you waiting for? See? अनु का पति तुम्हारी पत्नी पर ट्राई कर सकता है, तो तुम उसकी पत्नी पर कैसे ट्राई नहीं कर सकते? फालतू की चीजें सोचकर ऐसे समय बर्बाद मत करो। सर बात ये है। Listen, बात पूरी गर्म है, यही मौका है उसे पेचे में लेने का। जाओ उससे बात करो। मैंने बोला ना जाओ, सोचो मत। अपने आप को देख बेशरम, तुमने उससे क्या कहा? हाँ, तुम्हें पता नहीं कि मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ? शादीशुदा तो मैं भी हूँ, लेकिन फायदा क्या हुआ? तुम्हें इनडायरेक्टली मेरे जैसा ही पति चाहिए, लेकिन अभी तक ये तुम्हें पता नहीं। और मुझे भी, मुझे तुम्हारे जैसी ही पत्नी चाहिए। सॉरी सॉरी सॉरी, मैं चाहता था तुम मेरी पत्नी बनो। आई थिंक दिस इज द राइट टाइम। मुझे इसमें स्वामी की कुछ गलती नहीं लगती, इसमें अनु की गलती है। क्यों जी, आप पागल हो गए हैं क्या? अपना राजनीति वाला दिमाग यहाँ मत लगाइए, इससे सिचुएशन और खराब हो जाएगी। वो हमारी बहू से किस तरह से बात कर रहा था, आप ऐसी कोई बात मत कीजिए जिससे हमारे बेटे की प्रॉब्लम बढ़ जाए। सुनो, मैंने उसकी कंपनी में पूछताछ की थी। वो उस गांव की लड़की को अपनी पत्नी के रूप में नहीं चाहता था, और ना ही अनु तुम्हारे निकम्मे बेटे को चाहती थी। और अगर हम उनके साथ जबरदस्ती करें तब भी उनका दिल बदलने वाला नहीं है, ये नामुमकिन है। स्वामी अनु को हमेशा से पसंद करता था। बदमाश, किसी और की पत्नी पर नजर डालने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? मुझे तो लगता है कि ये लोग जिस रिश्ते में हैं, उस रिश्ते में घर चलना मुश्किल है। इसलिए जो जिसे पसंद करता है वो उसके साथ रहे। क्या वो बोल बंद रहे करो हो? अपना। सबसे पहले तुम माँ बेटे अपना रोना बंद करो। जब उन लोगों का गुस्सा शांत हो जाएगा तब उनके बीच सब कुछ ठीक हो जाएगा फिर से। ये तुम्हारी गलत धारणा है। आप क्या कहती हैं बहन? हाँ, मेरे पास कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं। सब कुछ मैं इस बदमाश से पहले ही बोल चुकी हूँ। अब आगे इनकी जो मर्जी है वो इन्हें करने दीजिए। तुम क्या बोलते हो स्वामी?
अगर वो तैयार है तो मुझे उससे शादी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। आप सब लोग समझते हो मेरे पास दिल और सपने नहीं है। मैं सोचती थी कि जिससे मैं प्यार करती थी उसके साथ एक बेहतर जिंदगी जीऊंगी, लेकिन उसने मेरा मजाक बना कर रख दिया है। अब ऐसी बातें करके आप सब भी मेरा अपमान कर रहे हो। ऐसा लगता है जैसे मुझे जानवर की तरह बेचने के लिए बाजार में खड़ा किया गया है। मुझ पे क्या बीत रही है ये कभी समझा आप लोगों ने? अरे ऐसी बात नहीं है। मुझे लगता ही नहीं कि मैं जिंदा हूँ या मर चुकी हूँ। अनु, मैं अनु को चाहता हूँ पापा। प्लीज मेरे सामने कभी ऐसे बातें मत करना। मैं भी विलन नहीं बनना चाहता तुम्हारी जिंदगी में। चलो शारदा चलो। पार्थ, स्वादिष्ट है। ये खाना वाकई बहुत स्वादिष्ट है। यही है जो सब कुछ मैनेज करती है। सब कुछ इसी की मेहनत का नतीजा है। खाना भी यही बनाती है। अरे मैं तो सिर्फ खाना तैयार करती हूँ, लेकिन ये सफाई, धुलाई, मेंटेनेंस सब कुछ यही देखते हैं। ये नहीं होते तो क्या ये होटल चल पाता? अपनी समस्याओं के आगे सर झुकाकर खड़े होने का कोई फायदा नहीं है। उसका समाधान निकालना ही सबसे अच्छी बात होती है। श्रुति, तुम उसकी पत्नी को सच सच बता दो और तुम मेरे बेटे को समझाओ। जो भी गलतफहमी हो उसे मिलकर दूर करने की कोशिश करो। पत्थर भी पिघल जाते हैं, फिर दिल क्या चीज है बताओ? ये तो किसी आइडिया से कम नहीं है मैडम जी। पक्का असर दिखाएगा। इसीलिए कहते हैं ना कि परिवार में बूढ़े लोग होना बहुत जरूरी है। I never expected this. I received escalation mail from the management. This is disgusting. We are getting humiliated in production. Shame on us. I need root cause for this. Please reply by mail. Get out now. सुनो, अगर मेरी टीम में किसी का मन नहीं लग रहा तो जस्ट गेट आउट ऑफ माई टीम। क्या हुआ अनु, क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम मुझसे मत पूछो, उन महाशय से पूछो। ए स्वामी, क्या हुआ है? हाँ वुड आई नो। ये जिसने बोला है उसी से पूछ लो। ए, जबान संभाल कर बात करो। हम दोनों के बीच जो प्रॉब्लम है उसे ऑफिस से बाहर रख कर आया करो, नहीं तो मुझे तुम्हें सबक सिखाना होगा। स्ट्रेंज, तो तुम मुझे सबक सिखाओगी? ठीक है तो सिखाओ। इस वक्त तुम्हारा हस्बैंड भी वहाँ घर के अंदर मेरी वाइफ को कोई सबक सिखा रहा होगा। मेरे हस्बैंड पर उंगली उठाने से पहले अपनी वाइफ को जाके सुधारो। बस करो तुम दोनों, सीन क्रिएट मत करो। देखो, तुम लोग अपनी ये प्रॉब्लम घर पर ही सॉल्व करो। ऑफिस के अंदर ऐसी बातें शोभा नहीं देती। देखा नहीं, घर का टॉपिक ऑफिस में किसने शुरू किया? यहाँ सारी गलती मेरी है ना। तुम और तुम्हारा पति, तुम दोनों तो दूध से धुले हुए हो ना। तुम अपने हद पार कर रहे हो। मैं तुम्हें प्रोजेक्ट से बाहर कर दूंगी। तुम और तुम्हारा एटीट्यूड। भगवान ने तुम्हें ऐसा पति तुम्हारे इसी एटीट्यूड की वजह से दिया है। हाँ हूँ मैं एटीट्यूड वाली, लेकिन तुम क्या खुद को बोलोगे जो दूसरों की वाइफ पर डोरे डालने की कोशिश करता है? हाँ हाँ, तुम मेरे सामने खड़े होने की हैसियत भी नहीं रखते हो। कम से कम तुम तो हैसियत की बात मत करो। तुम्हारी तो हैसियत एमएलए के लड़के वाली है ना। उसके अलावा कुछ भी सही या गलत पता भी है तुम्हें? क्या है ये? अरे इधर आओ, इधर आओ। तुम उस घर में जाओ। तुम यहीं चुपचाप रुको। अनु दीदी, क्या आप घर में हो? अनु दीदी, अनु दीदी, क्या आप घर में हो क्या? दीदी, दीदी,
इस वक्त तुम यहाँ क्यों आई हो? पार्थ घर पर नहीं है। मैं आपसे बात करने आई हूँ दीदी। तुम्हारे पति ने ऑफिस में मुझे न जाने क्या क्या बोला। तुम अब उसमें घी डालने आई हो क्या? हाँ अनु दीदी, मैं पार्थ के बारे में बात करने आई हूँ। तुम कौन होती हो मुझसे दीदी बोलकर बात करने वाली? आखिर तुम हो कौन पार्थ के बारे में मुझे समझाने वाली? पार्थ बहुत अच्छे इंसान है, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। प्लीज यहाँ से चली जाओ। तुम्हें पार्थ के बारे में मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं। मैं उसके बारे में सब जानती हूँ। और आपको पूरे दिल से प्यार करते हैं दीदी। उन्हें समझने की कोशिश करो, वो आपसे बात करना चाहते हैं। उसने तुम्हारे साथ होटल शुरू किया, लेकिन मैंने उसे मना भी किया था, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। तो अब मेरे लिए वो क्या कर सकता है, बोलो? उन्होंने मेरे लिए होटल शुरू नहीं किया, बल्कि उन्होंने आपके लिए होटल शुरू किया। You stupid fool! तुम्हें क्या लगता है मीठी मीठी बातों से मैं मान जाऊंगी? मैं ऐसे तुम्हारी बातों से कन्विंस हो जाऊंगी? वो आपके प्यार के काबिल बनने और अपने झूठ को सच बनाने के लिए ही इतनी मेहनत कर रहे हैं। वो आपकी आंखों से आंखें मिला नहीं पा रहे, क्योंकि उन्होंने आपसे झूठ बोला था, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि आप उन्हें समझोगी और उनसे प्यार करोगी। वो आपका इंतजार कर रहे हैं। वो मुझे तुमसे ज्यादा अच्छे से जानता है, समझी? अरे वो आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये बात अगर तुम्हारी जगह वो खुद आकर मुझसे बोलता ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता। वो झिझक रहे हैं क्योंकि उन्होंने आपको तकलीफ पहुंचाई। आप एक बार उनसे बात करने की कोशिश कीजिए। अगर आप उनके साथ खुशी से रह सकती है तो मैं होटल से दूर चली जाऊंगी। अरे रहने दो, मैंने देखा अनु दीदी बहुत अच्छी लड़की है। वो तुमसे बिल्कुल भी नाराज नहीं है। वो तुमसे बात करना चाहती है। जाओ जल्दी। सच में? क्या तुम सच बोल रही हो? वैसे तुमने अनु से बोला क्या? लेकिन तुम्हारा पति बहुत कठोर आदमी है। श्रुति बहुत अच्छी लड़की है सर। आप बस उसे एक मौका दीजिए, अपने आप सब कुछ सही लगेगा। ऐसी पत्नी पाने के लिए बहुत पुण्य करने पड़ते हैं। मुझे पापी ही समझो, मुझे किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। तुमने पुण्य किया है ना, तो तुम ही उसे रख लो। सॉरी श्रुति। कोई बात नहीं, उन्हें एक ना एक दिन अपनी गलती का एहसास जरूर होगा। तुम घर जाओ। ठीक है। ओह, तो तुम आ गए। आओ, मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। चलो बैठकर बातें करते हैं। आ जाओ। ये क्या कर रही हो तुम? इस तरह से तुम्हारा बात करना मुझे अजीब लग रहा है। अचानक से ऐसे मत बदलो ना, मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होगा। देखो, चाहे दुखी हो चाहे खुश हो, हमारी चीजें किश्तों में होनी चाहिए। मैं इतना मजबूत नहीं हूं कि एक बार में सब कुछ सहन कर लूं। सबसे पहले मुझे घूरना बंद करो और मुझे बताओ कि तुम चाहती क्या हो। तो तुम मुझे क्यों लाइक करते हो? हाँ, अगर तुम ऐसे पूछोगी तो मैं कैसे बताऊंगा, मुश्किल होगा। वो सब छोड़ दो, ये बताओ कि तुम मुझे पसंद क्यों करते हो? जब मुझे पता नहीं था कि मैं क्या हूं, तब मेरे पास बहुत सारी वजह थी। लेकिन जब मैंने तुमसे शादी की, उसके बाद मेरी वजह में भी बदलाव आ गया। जब तुमने सच जानने के बाद भी मुझे नहीं छोड़ा, तब मेरा प्यार और ज्यादा गहरा हो गया। जब तुम अकेले बैठ के रो रही थी, तो प्यार करने की वजह में एक और बदलाव आया। अब तुम जब लगातार मुझे घूर रही हो, तो मेरी वजह फिर से हिचकोले खाने लगी हैं। सच कहूं तो मैं तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर बोलने की बहुत हिम्मत करता हूं, फिर भी नहीं बोल पाता। तुम्हारे लिए मेरे प्यार का मैच्योरिटी लेवल भले ही बदलता रहा, लेकिन मैं कभी नहीं बदला। मैं सिर्फ तुम्हें चाहता हूं और हर हाल में तुम्हें चाहता हूं। तुम मेरे साथ रहो, मुझे डराओ धमकाओ, चाहे कुछ भी करो, सब कुछ मैं झेल लूंगा। लेकिन अगर तुम कहोगी कि मुझे अकेला छोड़ दो, तो मैं सच में मर जाऊंगा। तुम मुझसे कितना प्यार करते हो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, और इस स्टेज पर मैं ये पूछना भी नहीं चाहती, लेकिन मैं अभी तक तुम्हारे धोखे से उभर भी नहीं पा रही हूँ।
तुम बोल रहे थे कि तुम मेरे बिना मर जाओगे। तुम मेरे साथ रहने की एक वजह बताओ, एक वजह बता दो। हाँ। Boss is calling. Please pick up the call. Boss is calling. Please pick up the call. ब्लडी रास्कल! तुम्हारी पार्टनर श्रुति पता है क्या बोलकर गई मुझे? बोल रही थी कि तुम मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो, लेकिन मुझे इस बात पर भरोसा नहीं हो रहा। मैं क्या करूं बताओ? देखो अनु, मैं वाकई में तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो बाद में वादे से मुकर मत जाना। तुम कुछ भी करने के लिए तैयार हो ना? हम इतनी दूर तक आ गए हैं, कम से कम अब तो मेरा भरोसा करो। हाँ, क्या तुम मुझे छोड़ सकते हो? मैं तुमसे फ्रीडम चाहती हूँ। हमेशा के लिए मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। मुझे कन्विंस करने की कोशिश मत करना तुम। ना तुम्हारे पापा ना तुम्हारी माँ, कोई भी मुझे कोशिश नहीं करेगा मनाने की। नहीं, मुझे ये सोचकर भी शर्म आती है कि मैंने कैसे कोर्ट में तुमसे शादी कर ली। जब डिवोर्स फॉर्मेलिटी की बात आए तो मुंह बनाकर मत बैठ जाना। मुझे नहीं पता कि मैं तुमसे क्या चाहती थी, लेकिन मुझे तुमसे बहुत कुछ मिला है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि उसे मैं तुम्हें कैसे लौटाऊं। तुम्हें जो चाहिए मुझे बोल देना। क्या तुम मुझसे कुछ उम्मीद कर रहे हो? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ सोने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। तुम जानना चाहती हो कि मैं तुमसे क्या चाहता हूँ? वादा करो कि हंसोगी नहीं। तुम्हारे जाने से पहले मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगा, भले उसका टेस्ट कैसा भी हो। बस एक बार खाकर देखो, उसके बाद बताओ कि तुम्हें कैसा लगा, प्लीज। मेरा बेटा तुमसे बहुत प्यार करता है अनु। तुम उसे गलत मत समझो। जब तुम उदास होती हो तो उसे तकलीफ होती है। वो हमारा बेटा है, इसलिए वो अपने पापा की तरह बहुत हिम्मत वाला है, लेकिन मेरी तरह वो कमजोर दिल वाला भी है। वो ऐसा लड़का है जो किसी को तकलीफ में नहीं देख सकता है। माँ, आपका हो गया ना? जल्दी करो, बाहर कैब इंतजार कर रही है। अनु मत जाओ बेटी,
अंकल, आपने सही कहा था। मैं आपके पैसे वाली फैमिली में रहने के लायक बिल्कुल नहीं हूँ। उस दिन मैंने आपसे बहुत बहस की थी। प्लीज हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैं आपसे माफी मांगती हूँ अंकल। कभी कभी हम उन लोगों को भी सीयू बोलते हैं जिन्हें हम जानते भी नहीं। ऐसा क्यों होता है? लेकिन तुमने तो मेरे लिए बहुत कुछ किया। तुम्हें देखकर मेरा ईगो हर्ट होता है। तुम्हारा खाना बहुत टेस्टी था। उसकी वजह तुम ही हो। अगर तुमने मुझे कभी दोष दिया तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। अनु, ठीक है, चले जाओ तुम। तुम्हें क्या लगता है कि तुम कोई परी हो? मेरा बेटा तुम्हारे बिना रह नहीं पाएगा क्या? तुम मेरे बेटे के साथ रहने के लायक ही नहीं हो। जाओ। श्रुति, श्रुति कहाँ हो तुम? श्रुति बेटा, श्रुति कहाँ हो तुम? कहाँ चली गई हो तुम? कहाँ जाकर ढूंढूं तुम्हें? कब से ढूंढ रही हूँ, कहाँ हो? हे भगवान, ये लड़की कहाँ चली गई है? स्वामी, श्रुति कहाँ चली गई? वो घर पर नहीं है। अरे, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, रुको तो सही। सुनाई नहीं दे रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? श्रुति सुबह से दिखाई नहीं दे रही है। अरे बेपरवाह इंसान, अरे रुको तो सही। नहीं मिल रही है ना, तो मंदिर जाके भगवान से थैंक यू कहो। ये कैसी बातें कर रहे हो बदमाश? मैं भगवान को थैंक यू कहता हूँ। कम से कम उन्होंने तो मेरी सिचुएशन और फीलिंग समझी। आज सुबह से तेरी बीवी गायब है और तू भगवान का शुक्र मान रहा है। हमारी शादी को 6 महीने हो गए, लेकिन वो मेरे साथ कभी पत्नी की तरह नहीं रही। और तूने तो बड़े पतियों वाले फर्ज निभाए हैं। अगर वो मुझसे ज्यादा दिलचस्पी पार्थ में दिखाती है, तो आप मुझे बताइए, मैं उसके साथ पति वाला फर्ज कैसे निभाऊं? बाहर निकल तू। क्या हुआ सर? लाना बाहर निकल। सबसे पहले मेरा कॉलर छोड़ो। क्यों कॉलर छोड़ू? तेरी तो मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? तो मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है जो ऐसे बोल रहा है? तुझे क्या अपने बाप के नेता होने की गर्मी चढ़ी है क्या? ए स्वामी, बेवजह राई का पहाड़ बनाना तेरी आदत है। मन तो करता है तेरे पैर तोड़ दूं। तू श्रुति का पति है, इसलिए चुप बैठा हूँ। अरे छोड़ो मेरे बेटे को। मैं बोल रही हूँ, छोड़ो मेरे बेटे को। छोड़ मेरे बेटे को। स्वामी, छोड़, हट। क्या कर रहा है तू? अरे मेरे बेटे क्या कर रहा है? इस तरह लड़ क्यों रहे लड़ना हो? हट क्यों गया? मैं डरता नहीं तेरे से। अरे तू अपनी बीवी को नहीं रोकता है, मेरे बेटे को मारने आया है। इसके पापा जानेंगे ना तो तुझे छोड़ेंगे नहीं। तेरे टुकड़े टुकड़े करके सड़क पे फेंक देंगे। की काम नहीं करेगा यहाँ से। माँ, तू सच में बहुत महान है। कम से कम अब तो मेरी सिचुएशन और फीलिंग समझ। यही है वो जिसने तुम्हारी बहू को बहकाया। जाकर उसे क्यों नहीं मारती? अरे दुनिया में मुझे आज तक कोई समझ ही नहीं पाया है। रास्ते में खाना बेचने वाले के लिए तुम एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर पर हाथ उठा रही हो। बाहर में जाओ सब। क्या कर रहा है तू? अरे स्वामी, तू घर के अंदर जा बेटा। आंटी, ये सब क्या है? जा पार्थ। श्रुति कहाँ है? पार्थ, मुझे वो सुबह से दिखाई नहीं दे रही है। क्या? तो फिर चलो उसे ढूंढते हैं ना। चलो। तुम उसे क्यों ढूंढोगे? तुम्हारा और उसका रिश्ता क्या है? उन्हें जो करना है करने दो। मत छोड़ो मुझे। श्रुति एक मासूम लड़की है, उसने खुद को कुछ कर लिया तो? प्लीज आंटी, उसे ढूंढने चलते हैं ना। घर के अंदर चल तू। उसके मरने से ज्यादा बुरा और क्या हो सकता है? बोलो ना। उसे मरने दो, तुम्हें इससे क्या मतलब? तुम अपने घर के बारे में सोचो। जो होगा मैं खुद संभाल लूंगी। उसका पति खुद उसे नहीं चाहता है। उसके मरने या जीने से किसे तकलीफ हो रही है?
ये सब क्या चल रहा है मिस? सासू माँ ने कहा था कि मैं कमरे में खुद को बंद कर लूं ताकि उन्हें पता चले मेरे पति मेरी कितनी चिंता करते हैं, इसीलिए मैं चुप रही। अब चलो जल्दी होटल जाते हैं, दिलीप अकेले कैसे संभाल पाएगा। Please try again. Please try again. Please try again. मेरे लॉगिन का टाइम हो रहा है और कार्ड एक्सेस नहीं हो रहा। चेक करो क्या प्रॉब्लम है। एक्सक्यूज मी सर, मे आई नो योर नेम सर? गोस्वामी। सर कैन आई हैव योर आईडी? अरे लॉगिन के टाइम पर ये सब क्या हो रहा है? आप प्लीज बैठ जाइए। सर 2 मिनट सर, 2 मिनट। Mr. Goswami, या I'm Pallavi from HR department. Can I have your laptop, please? श्योर। इसमें कोई पर्सनल डेटा तो नहीं है ना? नो नो, Okay. आई हैव माय पर्सनल लैपटॉप फॉर दैट। All right, Mr. Goswami. So you must be aware of the cost optimization that's happening across the company. So our list has your name. If you're ready to put down your papers today, they will consider it as normal exit. Otherwise, we'll have to give you a termination letter, and then you can't expect any benefits from us. Thank you. What did you just told? Are you kidding me? What's your name? What's your name? I'm Pallavi from HR. Look, Pallavi, you can't do this. I'm working here from past 3 years. Last year, I got the best employee award also. Don't you have a heart? Listen. I'm not authorized to give you an extension or something else. I'm just here to complete your exit formalities. Oh God. You just wait, okay? I'll just call the higher authority. फिर तुम उनसे बात करना, ठीक है? किसी को कॉल करने की कोई जरूरत नहीं No, है. no, 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 no. I'll just call. Wait. Okay, just wait. This is happening as per the contract Okay, you have okay. I signed. agree for you. Just wait. The line is getting connected. Okay, just wait. See, whether or not you have to stay in the company is completely company's decision. Huh? It's clearly mentioned in the contract letter. Did you not read the contract letter before signing it? The person you are calling is currently busy. Please call again later. हेलो। व्हाट? कौन सा हॉस्पिटल? कोई नहीं समझ रहा है कि वो किस दिशा में जा रहे हैं। नौकरी से निकाल दिया तो ये इतनी बड़ी बात हो गई। जो खुद को मारने जा रहे थे, नौकरी छूटने से दुनिया खत्म नहीं हो जाती। कंप्यूटर तुम्हें से पैसे कमा कर दे सकता है, लेकिन शांति नहीं। कंप्यूटर और इंसान के बीच के फर्क को समझो। तुम लोगों से प्यार करना सीखो। समझो कि अपने कौन है और कौन नहीं। देखो, एक बार उसे देखो। तुम्हें उसकी तरह निस्वार्थ भाव से कोई प्यार नहीं कर सकता है। कम से कम अब तो समझो कि कौन है तुम्हारी तरफ। ले से पीना बदमाश। हाँ। आप कब तक इन्हें समझाती रहेंगी? मुझे नहीं जरूरत है इनकी। मैं इस तरह और नहीं जी सकती। आपने ही मुझे इस रिश्ते में फंसाया है। अगर मैं आपके लिए एक बोझ हूँ तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। मैं कहीं दूर चली जाऊंगी। एक्चुअली क्रॉस ऑप्टिमाइजेशन लिस्ट में तुम्हारा नाम भी था, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए फाइट किया और स्वामी को टर्मिनेट कर दिया।
जब वो मेरे सामने तुमसे लड़ा तो मैं कैसे छोड़ सकता था? मैंने ये तुम्हारे लिए ही किया है, सिर्फ तुम्हारे लिए। भगवान, क्या तुम सच में मेरे बेटे से दूर जा रही हो? आपने जो प्लान बनाया था उससे काम नहीं बना, इसीलिए मैंने अपना एक नया प्लान बनाया है। अब आप मेरा नाटक देखिए। यहाँ क्या कर रहे हो तुम? तुम अभी भी बिल्कुल नहीं बदले है ना? एटलीस्ट क्या तुम जानते हो कि तुम क्या कर रहे हो? हाँ, तुम कैसे विश्वास कर सकते हो कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ? अगर तुम किसी से नाराज हो तो तुम मुस्कुराते हुए अपनी नाराजगी छुपा सकती हो, लेकिन तुम गुस्से के पीछे अपने प्यार को ज्यादा देर तक बिल्कुल नहीं छुपा सकती हो। क्या तुम्हें कुछ मालूम है? जो भी मेरे साथ केयरफुली रहना चाहता था वो केयरलेस होकर पेश आ रहा है। मेरी तकलीफ के आगे तुम्हारा प्यार कुछ नहीं है। तुम सच में घमंडी हो ना? तुम कभी नहीं बदलोगी ना? अगर कोई सुनने को तैयार है तो इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी बोल दोगी। हर कोई अपने अपने काम में बिजी है। किसी और की देखभाल करने के लिए किसी के पास पेशेंस और टाइम नहीं होता है। हाँ? इस दुनिया में सब कुछ फर्जी है। हम कुछ भी करें, दुनिया हमारी कमियां निकालती रहेगी, हमारा मजाक उड़ाते हैं, हमारे कमजोरी से खेलते हैं। आखिर तुम ऐसे लोगों को एंटरटेन क्यों करती हो? क्या मुझे तुम्हारी चिंता नहीं है? हाँ? क्या मैं ये जानने की कोशिश नहीं करता हूँ कि तुम कैसी और क्या कर रही हो? तुम मुझे चोट क्यों पहुँचा रही हो जबकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ? मैं तुम्हें मार डालूंगी। मुझे चैन से रो लेने दो। हर कोई मुझे विलन की तरह नजर आने लगा है। तुमने मुझे बेवकूफ बनाया, फिर भी मैं तुम्हारे साथ रुकी ना। क्या तब तुम्हें मेरे अंदर प्यार नजर नहीं आया तुम्हारे लिए? लेकिन तुमने क्या किया? क्या किया तुमने? हाँ, तुमने मुझे श्रुति के भरोसे छोड़ दिया। ऐसा लग रहा था कि मैं हर रोज मर रही हूँ। एक बार तो माफी मांग लेते। अगर तुमने मुझसे सीने से लगाकर एक बार माफी मांगी होती तो मैं कब की मान चुकी होती। तुमने मुझे कभी कन्विंस ही नहीं किया। कहाँ है तुम्हारी पार्टनर? वो अपने सास के साथ गांव चली गई। तब तो बहुत अच्छी बात है। चलो अब उस डब्बा होटल को बंद करते हैं और एक महंगा रेस्टोरेंट खोलते हैं। वैसे भी मैंने अपनी जॉब से रिजाइन दे दिया है। ये तुमने बहुत अच्छा किया। हम साथ में होटल चलाएंगे। अरे पार्थ, हाँ? ये अच्छी बात नहीं है। अनु दीदी हमारे होटल को डब्बा कह रही है और तुम सुन रहे हो। बस तुम्हारी बीवी तुम्हारी बाहों में आ गई तो तुमने होटल बंद करने की सोच ली। होटल में मेरी भी पार्टनरशिप है। अनु दीदी, आप चाहो तो हमारे साथ काम कर सकती हो, ठीक है? तो तुमने फिर से मुझसे झूठ बोला है ना पार्थ? अब इसी ने मुझसे कहा था कि तुम कोई नॉर्मल लड़की नहीं हो, इसलिए तुम्हें मनाने के लिए मुझे तुमसे झूठ बोलना चाहिए। कसम से इसी ने कहा था। हाँ, कसम से। मुझे ऐसा करने को क्यों कहा? वो तो नॉर्मल बातों को भी नहीं समझती, तो फिर दिल की बातों को कैसे समझेगी? अपना मुंह बंद रखो। वो नॉर्मल बातों को नहीं समझती है, दिल की बातों को घंटा समझेगी। बताओ, तुम पागल हो। ए एटीट्यूड रानी, तुम मेरी लाइफ की हीरोइन हो, विलन क्यों बन रही हो? बात बात पर गुस्सा करोगी तो हमारी लाइफ कौन सी दिशा में जाएगी पता नहीं। इधर तो मैं बच्चों की प्लानिंग करके बैठा हुआ हूँ। अनु, सॉरी।